Hello students, welcome back once again. So let's continue our tutorial series which is on the topic coordinates geometry. ठीक है? Which is on the topic coordinates geometry. So in this video lesson we are trying to cover the exercise 7.2 which is totally based on the formula which is section formula. So what is section formula? First try to understand the meaning कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो लेसन में देखा, लास्ट एक्सरसाइज में देखा, हमने वहां पर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया था। अब यहाँ पर क्या है, वी आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट, हमें उस लाइन सेगमेंट के पार्ट्स करने, टुकड़े करने। सेक्शन मींस टू ब्रेक, टू डिवाइड इनटू पार्ट्स। तो उस लाइन सेगमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पार्ट किए थे कंपास यूज करके, राउंडर यूज करके, ठीक है ना। वो तो लाइन सेगमेंट किए थे ना, एक पर्टिकुलर रेशियो का आपने इसको करके देखा था। हमें नहीं पता कि लाइन एग्जैक्टली कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला समझने से पहले आप समझिए कि इसका जरूरत क्यों है, क्या करना आपको इसके अंदर। बेसिकली इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, इसमें ए पॉइंट होगा x1 y1 और एक पॉइंट बी होगा जो कि होगा x2 y2। अब हमें इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है इसकी एग्जैक्ट, ठीक है। चलो डिस्टेंस पता भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये लाइन सेगमेंट दिया है। हमें क्या करना क्या है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला एक्स वाई, ये पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे। और गिवन क्या होगा कि जो ये टी है ये ए बी को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको दिया होगा AP बाई PB, AP और PB का रेशियो गिवन होगा विच इज लेट्स से M1 M2, M1 M2 इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया है M1 M2 और हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो बिफोर आई राइट इट्स फॉर्मूला लेट्स अंडरस्टैंड इट कि वो फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि आप कोई भी चीज बच्चों मैथमेटिक्स में अच्छे से करना है तो डिराइव करके करना है, क्योंकि आप कोई चीज डिराइव करेंगे तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी, और जब ज्यादा देर तक याद रहेगी तो याद हो जाएगी आपको अच्छे से। तो पहले आपको उसको डिराइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर आप क्या करते हैं, ये पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं। ये P हो गया, ये A हो गया, x1 y1 B x2 y2, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला जो P है दैट इज दिस वन P xy, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही करेंगे इसको। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को ड्राइव किया था ट्रायंगल बनाकर, वैसे ही इसमें भी ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे हमें पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगी कि वो कितने यूनिट पर है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। आप ऐसे ही यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट। तो दीज लाइन आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर आप यहां से एक लाइन पैरेलल इसके ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और एक यहां कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो एक नाम रख दीजिए, ये APB है, तो हम यहाँ पर इसका नाम रखते हैं C और यहाँ रखते हैं T। सो वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल बच्चे लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं P, ट्रायंगल PAC। आपने एक ट्रायंगल लिया PAC, और एक ट्रायंगल लेते हैं आप BPD, ट्रायंगल BPD। अभी लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा नंबर 6, जिसमें आपने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। तो आप यहां देखें ध्यान से, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और ये भी x के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इट मींस दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप लिख सकते हो एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपने इसको प्रूव किया, ठीक है। अब जब टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स
क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि PA बाय BP इक्वल टू PC बाय BD इक्वल टू AC बाय PD। नाउ सी PA बाय BP, अब PA, ये PA है आपका और ये BP है, तो ये कितना दिया आपको, M1 और M2, तो दिस इज M1 बाय M2 इक्वल टू PC PD। तो आप ढूंढिए पहले कि PC, दिस इज PC। तो हमने जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर ये पॉइंट यहां पर ध्यान से देखें, ये कितना है, इसमें जो y है, ये जो डिस्टेंस है y है और ये y1 है, तो PC जो है दैट इज y माइनस y1। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है x, और ये डिस्टेंस यहां तक कितना x1, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस x1। ऐसे अगर आप यहां देखेंगे इसके अंदर ये फाइंड करना है आपको, तो इसमें ये यहां से लेकर यहां तक है y, क्योंकि ये y पॉइंट के इसके पैरेलल है, और यहां तक है ये y2, तो दिस इज y2 माइनस y। एंड सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर ये है x2 और ये है x, तो x2 माइनस x। तो पॉइंट्स जो हमने चारों हैं, ये चार डिस्टेंस यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो PC है बच्चे आपका y माइनस y1 डिवाइड बाय BD, B कौन है, ये रहा BD, तो y2 माइनस y इक्वल टू AC, ये AC x माइनस x1 डिवाइड बाय PD x2 माइनस x। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये लिख लिया, और इसका रीजन क्या लिखा आपने, CPST, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहां से एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे थे, हम फाइंड करना है हमें ये वाला x और ये वाला y। तो देखिए एक ये y ये रहा आपका और x ये रहा आपका, तो आप क्या करेंगे, इस रेशियो को और इस रेशियो को कंपेयर करोगे, मतलब आप लिखेंगे M1 बाई M2 इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y। ठीक है, तो आपको ये y फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, तो M1 y2 माइनस M1 y इक्वल टू M2 y माइनस M2 y। अब क्या करें, y वाले इकट्ठे कर लिया, मतलब क्या हो गया आपके पास M2 y, इसको इधर ले जाएं, प्लस M1 y इक्वल टू, उसको इधर ले आए M1 y2 प्लस M2 y। तो अगर इसमें से आप y कॉमन ले लें तो यू विल गेट y इक्वल टू, अगर आपने y कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 और इसके नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर आप इस रेशियो को इससे कंपेयर करते हो तो यू विल गेट M1 बाई M2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, M1 x2 M1 x इक्वल टू M2 x और M2 x1। तो इस इक्वेशन में से निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कहां है, इसमें x है और इसमें x है, तो ये दोनों इकट्ठे कर लीजिए, x M2 इसको इधर लिखेंगे तो प्लस x M1 इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, M1 x2 M2 x1। तो x कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। तो यू विल गेट x इक्वल टू M1 x2 M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर x। तो दिस इज द डेरिवेशन। हालांकि पेपर में नहीं आएगी कि आपको ड्राइव करके दिखाओ, नहीं, लेकिन अच्छे से नॉलेज अगर आपको गेन करनी है तो मैं अगर आप मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखें ध्यान से, तो मैंने हर एक जो भी हम नया चीज पढ़ रहे हैं उसका डेरिवेशन जरूर करके देखा है हमने, चाहे वो an का फॉर्मूला हो, चाहे sn का फॉर्मूला हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला हो, तो हम सभी को ड्राइव किया है। तो डिराइव करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ड्राइव जब तक नहीं करेंगे आप
कम सीख पाएंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, बट अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला, आप क्या कैसे बताएंगे? तो आपको डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द डेरिवेशन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आराम से लिख के दिखा रहा आपको कि आपको यूज कैसे करना है, क्वेश्चंस के अंदर कैसे लगाना है। इतना लंबा तो नहीं करके दिखाओगे ना, तो आप क्या करेंगे आप, अब आपको जब x और y लिखना है, आपका मेन फॉर्मूला ये है कि हाउ टू फाइंड x एंड हाउ टू राइट y, कैसे लिखना है। तो आपको आपके पास ऐसे क्वेश्चन होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब जब x फाइंड करेंगे तो आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे पॉइंट A और पॉइंट B के, y फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट को यूज करोगे पॉइंट A और B के। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इधर से जो इधर वाला जो रेशो होगा, नंबर होगा रेशो में, उसकी इधर वालों से मल्टीप्लाई और इधर वाले की इधर वाले से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है ना, 1 की 2 से, 2 की 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, m1 x2 मतलब m1 की x2 से, y को भूल जाओ, फिर m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब 1 की 2 से, 2 की 1 से, लेफ्ट वाले की राइट से, राइट वाले की लेफ्ट से। एंड द सेम फॉर y, m1 y2 m2 y1 प्लस कर दिया, और m1 y और y m1 प्लस m2। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। इसी का यूज करना है आपको और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। in this question number 1 is given, we need to find the point which divide the join of these two points in the ratio 2:3। ठीक है, तो आप क्या करें, let this point is A, this point is B and we need to find a point P which is xy। और आपको क्या दिया है, the ratio मतलब AP ratio PB, that is 2:3। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या करना है आपको इसमें, पहले आप अपने x1 y1 x2 y2 m1 m2 को आइडेंटिफाई करना सीखो। तो दिस इज व्हाट x1, दिस इज y1, ये क्या है x2, ये y2, ये m1 और ये m2, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, जैसे कि x इक्वल टू m1 x2 मतलब 1 वाले के, और सबसे बेस्ट मेथड यही है बच्चों कि जो इधर जो है उसकी इधर मल्टीप्लाई और इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई, बस। और जब आप x फाइंड करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, और जब y फाइंड करेंगे तो दूसरे कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो जिससे कि x आपका होगा 2 इंटू पहला कोऑर्डिनेट 4 प्लस 3 इंटू पहला कोऑर्डिनेट -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो इफ यू सिंप्लीफाई 2 इंटू 4 8 minus 3 divided by 5, 5 by 5 it is 1। ऐसे आप y फाइंड करेंगे जब, तो y फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -3 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर 7 से डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो इट इज -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5, 15 by 5 3। तो the point P is 1 3। This is the answer। ठीक है, तो ऐसे आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। बस आप अपना आइडेंटिफाई करना सीखें कि कैसे लगाना है। फॉर्मूला ये है और पूरा फॉर्मूला एंड द एंटायर एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला ओनली, सिर्फ इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मींस ट्राइसेक्शन ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट दिए हैं, एक का नाम आप A रख लो, एक का नाम B रख लो, और इसको ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ट्राइसेक्शन से पहले बाइसेक्शन आता है, थोड़ा बाइसेक्शन भी समझ लें। तो अगर थोड़ा बाइसेक्शन समझ जाते हैं पहले आपको, अगर ये पॉइंट P जो है, इफ दिस पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर ये क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि इधर और उधर बराबर, मतलब इधर 1 उधर 1, मतलब M1 और M1 M2 दोनों सेम होंगे,
दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों जब सेम होंगे वो, तो आप क्या करेंगे, दोनों सब सेम है, मान लो 2:2, 3:3, 4:4, तो रेशियो क्या हो जाएगी लास्ट में 1:1 हो जाएगी। तो M1 और M2 आपके 1 और 1 हो जाएंगे। तो योर x reduces as x1 plus x2 by 2 only। बहुत सिंपल, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को उठाओ पहले वाले और 2 से डिवाइड कर दो। x1 x2 दोनों को उठाओ तो ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली दोनों y वाले को उठाओ, ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो you will get x and you will get y like this, right? एक और कॉन्सेप्ट है, आगे हम सॉल्व करने में काम आएगा आपको, कि फाइंड द रेशियो। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड द रेशियो। तो वहां पर समटाइम हम क्या करते हैं, ये m1 m2 ना लिखकर इस m1 और m2 की जगह समटाइम रेशियो देते हैं। इफ रेशियो इज k रेशियो 1, मतलब m1 और m2 की जगह अगर आपने रेशियो k और 1 को मान लिया, समटाइम यूज करेंगे आप इसे, तो उस केस में आपका x होगा k x2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो एक ही बात है ना, m आपने m1 की जगह k रख दिया और m2 की जगह 1 रख दिया। एंड सिमिलरली योर y इज k y2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1। यहाँ पर तो आप इसको भी यूज करेंगे समटाइम्स, जब क्वेश्चंस में आपको अननोन रेशियो गिवन होगी, फाइंड करनी है। अभी तो ये मिड पॉइंट के लिए आपका होगा या बाइसेक्शन के लिए होगा। नाउ कमिंग टू ट्राइसेक्शन, अब 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो इस बार आपने 3 इक्वल पार्ट करने, मतलब एक पॉइंट आपका P और एक पॉइंट आपका Q। तो P का आपको XY निकालना है और Q का भी XY निकालना है। हाँ, जब आप P फाइंड करना चाहेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला कि ये ट्राइसेक्शन है, मतलब एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इक्वल इक्वल है मतलब तीनों। तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। सो व्हेन यू फाइंड P, योर रेशियो इज 1:2। जब आप P फाइंड करेंगे तो इधर 1 पार्ट है, उधर 2 पार्ट है, तो रेशियो हो जाएगी 1:2। और जब आप Q फाइंड करेंगे तो आपकी रेशियो हो जाएगी 2:1, क्योंकि Q पार्ट सोल्व करने के लिए इधर 2 पोर्शन है और इधर सिर्फ एक पोर्शन है। When you find P, तो उसके लिए x, पहले आप अपना फॉर्मूला लिखिए अच्छे से, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से, डिवाइड बाय 1 + 2। तो दिस विल बी -2 + 8 by 3, आंसर इज 2। ऐसे आप y निकालेंगे P के लिए, तो 1 की मल्टीप्लाई -3 से और 2 की मल्टीप्लाई -1 से, 1 + 2, तो इट इज -3 - 2 डिवाइड बाय 3, इट इज -5/3। सो योर P इज 2 - 5/3। सिमिलरली आप इस Q को फाइंड करोगे बाय टेकिंग द रेशियो 2:1। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। There are 2 girls, one is running into the second row and other into the 8th row। तो दोनों का जो x है वो एक का 2 होगा और एक का 8 होगा, और एक जो डिस्टेंस कवर करेगी उसके हिसाब से y निकालेंगे। फिर आपको उनके बीच में एक लड़की है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, राइट।